We begin again this hour with the murder of Kimberly Proctor. A News has obtained much of the evidence against the two teenage boys who committed the sadistic rape and killing. The information was released after the teens were sentenced earlier this week as adults and were no longer afforded the protection that is given to young offenders. In a 9-hour videotaped interview, convicted killer Cameron Moffat toys with police and withholds information, saying he's not ready to tell them yet what happened to Kimberly. Then, finally, he opens up, only to point fingers at his friend and co-conspirator, Cruz Wellwood. We will not show you the worst of the interview or what he says, but we will show you some, and we warn you the details are disturbing. Astrid Braunschmidt has the story. When that sounds true. In the top left corner of your screen, that's Cameron Moffat describing the biggest rush of his life. Oh, man. Then how did you feel inside? Yeah, the biggest adrenaline rush you ever have. This is what? Yeah. Hello everyone, my name is Kush and welcome back to another true crime case study. हम सभी स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, ऑनलाइन चैट्स करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम जब उससे हम काफ़ी मिलजुल लेते हैं एंड लगता है कि ही और सी इज़ वेरी गुड एंड इससे हम दोस्ती बना सकते हैं तो हम उसके साथ दोस्त बन जाते हैं एंड इवन बेटर कभी कभी रिलेशनशिप में लोग चले जाते हैं। पर क्या सच में ऐसे लोग पर भरोसा किया जा सकता है? क्या जो बाहर हम लोग के साथ घूमते फिरते हैं वो सच में हमारे दोस्त हैं? क्या वो लोग सच में ट्रस्ट करने लायक लोग हैं? मैं नहीं बोलता कि सब लोग ही गलत है, पर इसके साथ रह रहे हो वो सही है या फिर नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज का जो केस है इन्हीं दोस्तों के बीच में रिवॉल्व करता है कि कैसे दो दोस्तों ने मिलकर एक परफेक्ट प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का मर्डर किया। पर क्यों? So without wasting any further time, let's learn a little more about today's case involving around Kimberly Proctor. Kimberly Proctor का जन्म 1 जनवरी 1992 वैनकूवर कनाडा इन अ मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था एंड बिकॉज इसका जन्म न्यू ईयर ईव में हुआ था तो उसे लोग प्यार से बेबी ईव भी बुलाते थे एंड सी वॉज द ओनली चाइल्ड फॉर हर पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स लूसी प्रॉक्टर एंड फ्रेड प्रॉक्टर थे एंड किम्बरली को बचपन से ही एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद एंड इवन उसके घर के गैराज में जहाँ पे लोग कार पार्क करते थे उसके पूरे गैराज में मानो एक जंगल था। काफ़ी सारे एनिमल्स थे एंड उनका काफ़ी ध्यान रखते थे। वो खुद भले खाना खा के भूल जाए पर उन्हें वो जरूर फीड करती थी। मतलब तुम समझ सकते हो वो कितनी बड़ी एनिमल लवर थी। एंड किम्बरली की स्कूल की लाइफ में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुई क्योंकि उसे कैट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। बेसिकली एनिमल्स तो उसे पसंद ही थे पर उन लोगों में कैट्स उसको सबसे ज़्यादा पसंद था। तो वो अपने स्कूल्स में कैट ईयर्स होते हैं ना, कुछ पहनने वाले कपड़े जो कि कैट का ईयर्स होता है, बेसिकली कैट से रिलेटेड चीज़ कपड़े वो ज़्यादातर पहनती थी, जिसके कारण उसे इन लोग स्कूल में काफ़ी लोग बुली करते हैं। लोग किसी का इमोशन नहीं समझते, फैशन नहीं समझते, लोग को बस किसी का क्राइम करने में मज़ा आता है तो वो ऐसा ही करते थे उसे एंड उसे काफ़ी बुली किया जाता था। एंड जैसे जैसे वो बड़ी हुई ये बुली बढ़ते गया एंड एट द एंड ये बुली इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे अपना स्कूल छोड़ना। एंड तुम सोच रहे हो कि उसने प्रिंसिपल को क्यों नहीं बोला? उसने बोला एंड इवन उसके पेरेंट्स ने बोला, बट इसके बाद स्कूल में पूरी खबर फैल चुकी तो उसे लोग और जानने लगे एंड उसे और लोग बुली करने लगे, जिसके कारण एट द एंड उसके पेरेंट्स ने उसे वहाँ से निकाल कर पैसिफिक सेकेंडरी हाई स्कूल में उसका एडमिशन करवाया और वो अपने नए स्कूल में पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने मर्जी से नए फ्रेंड्स बनाती थी उधर पे एंड उनके साथ उसका टाइम काफ़ी अच्छा भी। एंड जिस स्कूल में वो पढ़ती थी तो वो बेसिकली स्कूल ही ऐसा था जो बच्चे काफ़ी सताए हुए होते हैं, जो परेशान होते हैं, उन लोगों के लिए वो स्कूल बना था। एंड उसके साथ साथ उधर ऐसे काफ़ी बच्चे थे जो मेंटली डिस्टर्ब थे, जिनका पास कुछ खास, जहाँ पे वो एक ग्रुप से बैठी है जिसने 16 साल का क्रूज वेलवुड एंड 17 साल का कैपरोन मुफाद एंड ऑल्सो जैक जो 16 साल का था वो उन लोगों के उस ग्रुप में शामिल हो जाते। क्रूज इसका भी पास कुछ खास नहीं था। क्रूज के फादर रॉबर्ट रायमंड टीवान, जिसने एक 16 साल के लड़की को सेक्सुअली अब्यूज किया था, जिसके कारण उसे 2001 में सजा भी दी गई, लाइफ इन प्रिजन
की सजा दी गई, जिसके कारण क्रूज को भी उसके पुराने स्कूल में उसे किलर सन एंड काफ़ी तरह से भी किया जाता था, जिसके कारण उसने इस स्कूल में एडमिशन लिया। बट ये चीज़ उसके किसी दोस्त को नहीं बताती, इवन उसके खास फ्रेंड जैक एंड वेलफर्ड को भी नहीं बताती। एंड उसने ये चीज़ किसी को बताई भी नहीं थी कि अगर ये लोग भी उससे चिढ़ाने लगे तो वो आखिर कहाँ जाए। बट इन सब के बावजूद भी क्रूज काफ़ी ख़राब चीज़ों में इन्वॉल्व था, जैसे वो गांजा फूकता था, ड्रग्स करता था एंड स्मोकिंग जैसी चीज़ों में वो शामिल था। और कैमरा, जिसे सब कैम बुलाते हैं, फिफ्थ ग्रेड में एक आर्ट क्लास में क्रूज के साथ उसकी दोस्ती हुई। बेसिकली वो दोनों मिलकर एक टीचर को पीछे से बुली कर रहे थे, जैसे छोटे बच्चे मजाक करते टीचर्स के साथ। एंड ऐसे करते करते वो दोनों मिलकर उसे बुली करते एंड उसका मजाक बनाकर उन लोगों की दोस्ती आपस में काफ़ी बढ़ती गई एंड दे बिकम बेस्ट। पर इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस था। क्रूज जहाँ बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट था, वहीं कैमरॉन काफ़ी ढीला ढाला बंदा था। उसे पढ़ाई में उतना इंटेलिजेंस नहीं था, ना ही बाकी की एक्टिविटीज़ में उसको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था एंड वो उसे अच्छी तरह से कर पाता था। बट क्रूज वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी, पता था कि कब कहाँ और किसके साथ उसे कैसे तरीके से बात कर। एंड कैमरॉन वाज सफर्ड फ्रॉम ADHD। बेसिकली जब वो 4 साल का था तब उसे कुछ लोगों ने मिलकर सेक्सुअली अब्यूज़ किया था, जिसके कारण वो इस स्कूल में एडमिशन लिया। इसके कारण उसके काफ़ी काउंसलिंग भी मिली है एंड बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड बेसिकली जब हमारा मूड ख़राब होता है तो हम मूवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं एंड ये सब करते हैं, कुछ अलग करके, ताकि हमारा मन भटक सके कहीं और। बट उसके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसको जब अपना मन बहलाना होता था तो वो अपने आप को छोटे छोटे कट देकर अपने आप को प्लेजर देता था और अपना मन बहलाता था। वो अपने पूरे क्लास में हर एक दिन नाइफ कैरी करता था, ताकि वो जब भी स्ट्रेस में हो तो वो अपने आप को कट देकर अपने आप को रिलीफ दे सके। एंड इन लोगों के साथ ही किम्बर्ली का दोस्ती था। ऑब्वियसली किम्बर्ली को नहीं पता था, वो अपने एज अ गुड बिहेवियर के कारण उसने इस लोगों के साथ दोस्ती किया ताकि उसका कुछ अच्छे दोस्त बन सके, क्योंकि वो उसके पुराने स्कूल में उसे कोई भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता, तो उसे वो दोस्ती चाहिए थी। तो उसने ये अपना हाथ बढ़ाया सामने से। एंड क्रूज और कैम, बिकॉज क्रूज उसे अपना एक छोटा भाई मानता था कैम, एंड क्रूज का ये मानना था कि कैम ही है जो उसे सबसे अच्छी तरीके से समझ सकता था। एंड का भी यही मानना था कि उसे अगर कोई समझ सकता है तो वो क्रूज ही था, जिसके कारण वो काफ़ी कम समय में कुछ अच्छे, क्या बहुत बेस्ट फ्रेंड बन चुके। एंड वो साथ में एक ऑनलाइन गेम खेलते थे जिसका नाम वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट था। एंड ऑल्सो वो काफ़ी सारे वॉन साइट्स सफ़र करते थे साथ। एंड इन फरवरी 2009 क्रूज ने एक वर्ल्ड प्रेस ब्लॉग में एक पैराग्राफ पोस्ट किया जिसका टाइटल अर्लियर वार्निंग साइन ऑफ अ सीरियल किलर था, जिसमें उसने बोला जानवरों को बेरहमी से उसके साथ व्यवहार करके, अपने आप को आग से जलाकर, उसके फादर को उसका छोड़ देना, उसके सैडोमैस्टिक बिहेवियर, उसका पॉन में ज़्यादा इंटरेस्ट आना और भी कुछ चीज़ें जिसमें उनका इंटरेस्ट आना, एक्सीडेंटली उसे सीरियल किलर की क्राइटेरिया में 14 के 14 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि इसमें कूद कर भरे हैं। बट जाहिर सी बात है, जिस इंसान में 14 के 14 गुण मिलते हैं सीरियल किलर, वो कभी सीरियल किलर नहीं बनता। आई सपोज ओनली टाइम विल टेल यू। And I want to mention something कि Kim has also a female best friend जिसका नाम समंथा कैंडिली था, जो कि उस स्कूल में उसके सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड थी, सबसे सच्ची एंड लॉयल बेस्ट फ्रेंड। एंड ये सब मिलकर काफ़ी टाइम अपना स्पेंड करते थे। दिन भर वो यहाँ वहाँ घूमते थे, बस से यहाँ वहाँ जाते थे, मॉल्स में जाते थे, शॉपिंग करते थे। बेसिकली एक अच्छी दोस्ती हुई थी इन लोगों के बीच एंड सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। एंड उसके बाद फॉर अ वाइल किम ने जैक को डेट किया कुछ दिनों के लिए। हाँ, तुमने सही समझा, जैक उस ग्रुप का ही एक मेंबर था। एंड जैसे कि हाई स्कूल रोमांस होते हैं जो काफ़ी टिकते विकते नहीं हैं, कुछ दिन चलते हैं अच्छी तरह से एंड बाकी दिन टूट जाते हैं। ज़्यादातर रिलेशनशिप नहीं चलते हाई स्कूल, तो उन लोगों के बीच में भी ऐसे ही था। उनका रिलेशनशिप काफ़ी दिनों तक नहीं चला। एंड जब जैक को सब कुछ मिल गया, आई नो तुम समझ चुके हो सब कुछ का मतलब क्या है, तब उसने उसमें इंटरेस्ट दिखाना छोड़ दिया। एंड किम को ये सब जान के बहुत बुरा लगा कि उसने उसका यूज कंट्रोल से छोड़ दिया। पर किम ने, क्योंकि उस ग्रुप का वो दोस्त थी, तो उसने ये कभी बताया नहीं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ऑफिस से दोस्त टूट जाती सबके साथ, तो उसने ये जाने दिया एंड उसने लेट गो कर दिया, जिसके कारण किम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। और अपने इस फीलिंग वो हर दिन क्रूज और समंता से बोलती थी
कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, ये उसे नहीं करना चाहिए था, एंड ये सब कुछ बताती थी अपनी फीलिंग्स बेसिक। इसके बाद उन लोगों ने उसे समझाया कि तुमको शायद उससे अच्छा मिलेगा, तुम चिंता मत करो। एंड कैम ने बोला कि यू डिजर्व बेटर। एंड आफ्टर सम टाइम कैम ने उसे कन्फेस किया कि वो उसे पसंद करता है एंड वो चाहता है वो उसे डेट कर। एंड उसने कहा दुनिया में काफ़ी खूबसूरत चीज़ें देखने को नहीं मिलती, पर मुझे कहना पड़ेगा तुम उनमें से एक हो। थैंक्स, शी रिप्लाइड, बट देयर इज अ ट्विस्ट। किम को कैम में बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट था, उसे क्रूज पसंद था। शी कैम स्लो था, मैंने जैसे बताया था, बट क्रूज वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो ऑब्वियसली कोई अपने से कम दिमागदार इंसान के साथ क्यों जुड़ेगा? तो ऑब्वियसली किम को कैम क्यों चाहिए? वो स्लो था, वो कुछ उसको समझने में टाइम लगता था, तो इसलिए उसने उसे पसंद ना करके उसको क्रूज पसंद था। एंड जब जैक के साथ उसका ब्रेकअप हुआ तो क्रूज और किम काफ़ी ज़्यादा शेयर करते थे, काफ़ी ज़्यादा। तो वो ऑब्वियसली और ज़्यादा भी क्लोज आ चुके थे, तो जिसके कारण उसने कैम का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। एंड कैम को बुरा भी लगा कि उसने ऐसा क्यों किया, एंड उसे सच में बुरा लग रहा था। उसने अपनी फ्रेंड समंता को बोला उसे जैक से ब्रेकअप पर उतना दुख नहीं लगा जितना कि उसे अब ये जानकर लगा कि अब वो उन लोगों का फ्रेंडशिप का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुकी है इस रिलेशनशिप के कारण। जिसके बाद समर्था ने बोला मेक श्योर इफ़ यू डोंट लाइक हिम दैट यू डोंट लेट हिम ऑन। एंड वन डे किम को कुछ ने बोला कि उसके सामने काफ़ी ओपन फील कर, वो उसे बिना कुछ डरे सब कुछ अपनी चीज़ें बता सकता है, ये बिना सोचे कि वो उसे कैसे जज करे। एंड इवन उसने ये बोला कि वो किसी से भी दुनिया में झूठ बोल सकता है, पर वो उससे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। एंड अगर उसने कभी गलती से कुछ झूठ बोल भी देता है तो घर जाकर उसे एक हफ्तों तक उसका काफ़ी ज़्यादा गिल्ट रहता है, एंड वो उसे एक ना एक दिन बता ही देता है, एंड वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराती है, तो वो चाह के भी उसके साथ कभी झूठ नहीं बोल सकता। एंड ये सब सुनने के बाद किम समझ चुकी थी कि शायद वह उसे प्रपोज कर रहा है। एंड जिसके बाद किम ने रिप्लाई किया थैंक्स आई गेस। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ पर्सन चीज़ें जो अपने क्लोज वन से फेस टू फेस कभी शेयर नहीं कर सकते। आई मीन फोन्स में तो कर देंगे, बट फेस टू फेस करना बहुत दुख होता है, बहुत डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। एंड इन लोगों के केस में भी ऐसा था, उन दोनों ने अपने सिक्योरिटी सब कुछ एक दूसरे से शेयर करे, एंड वो दोनों कहीं ना कहीं सब कुछ जान चुके थे अपने एक दूसरे के बारे में। एंड क्रूज ने बड़े समझदारी से कहा यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। एंड क्रूज हैड अ निकनेम इन हिज ओल्ड स्कूल स्पैज, जिसको लेकर एक दिन किम ने उसका मजाक उड़ाया। जिसके बाद क्रूज बोलता है तुम इसका मजाक तो बना रही हो, पर तुम्हें नहीं पता कि इस घाव के पीछे, इस नाम के पीछे मेरा कितना बड़ा दर्द छुपा हुआ। पर उसने बोला ये घाव इतने गहरे हैं तुम सोच भी नहीं सकती हो। यानी इस निकनेम के पीछे का स्टोरी। उसने बोला ये कोई निकनेम नहीं था, ये उसे इंसल्ट और बुली करने के लिए बोला जाता था। मुझे लोगों से बहुत परेशानी थी, एक्चुअली अभी भी है, पर मैं अब समझ चुका हूँ लोग कैसे काम करते हैं, उन्हें क्या अफेक्ट करेगा। इसलिए मुखौटा लगा के ये दिखाना कि मुझे क्या पसंद है ये बहुत आसान है। एंड क्रूज ने जब वायलेंस और हिंसा के बारे में बताया तो किम ने हंसते हुए बोला लॉल, ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो सब कुछ सामने ही होता है पर हम कुछ देख नहीं पाते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तुम सुनने के बाद समझ जाओगे। उसने कहा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत जल्दी लोगों पर बिलीव कर लेती हो। ये बात याद रखना, ये सब बातें ऑनलाइन होती थी और ऑफलाइन क्रूज और कैम साथ में रह के बहुत तेजी से काफी डार्क थॉट्स और चीजें करने लगे। वो हमेशा नशा करते थे और उन दोनों ने ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड को ड्रिंकिंग करने का एक्सपेरिमेंट भी किया। एंड कैम अपने फैमिली से हमेशा झगड़ा करता था एंड क्रूज अपनी मॉम के साथ रहता था बिना किसी निगरानी, जिसके कारण वो कुछ भी कर सकता था एंड कुछ भी करता रहता था। एंड इसके बाद दे विजिटेड द डेस्टिकॉन साइट एंड इन देयर फ्रीक्वेंट चैट विद ईच अदर ऑनलाइन दे बिगन फैंटेसाइजिंग अबाउट द रेप एंड बॉन्डेज। एंड वन डे जब किम क्रूज और कैम दोनों से सेम टाइम पर अलग अलग टैब खोलकर बात कर रहा था, कैम ने उसे एक पार्टी के लिए इन्वाइट किया। एंड अगर तुम मैच्योर हो तो तुम समझ जाओगे ये किस चीज के बारे में जा रहा था। एंड कैम ने बोला पार्टी इन माई पैंट्स एंड प्रॉमिस्ड अ क्रीम फिल्ड लॉलीपॉप। उसने ये बात तुरंत क्रूज को बोला कि OMG, he says he has a lollipop that will last all night long. I don't know they made those. जिसका जवाब देते हुए क्रूज ने बोला मेरे पास भी उसी ब्रांड का लॉलीपॉप है जो उसके पास है। जिसका जवाब किम ने अपने फेवरेट इमोजी कैट विस्कर्स देकर ओके देयर इज
such lollipop with a cream in the middle. Cam, you have death urine on you. जिसका जवाब कैम ने बोला, you are going to die next. पहले किम ने बोला, oh, what do you want? फिर क्रूज ने उससे पूछा, तुम कल क्या करने वाले हो? किम ने बोला, nothing other than babysitting it. तो क्रूज ने बोला, मैं आज बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं दिन कर सकूं. And also I want to apologize. तो किम ने पूछा, oh, question mark. उसने बोला, मुझे तुम्हें बताना है बट इन पर्सनल, फेस टू फेस मुझे ये बताना है ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं ये सब मीन कर कर नहीं बोल रहा हूँ. किम ने बोला, ये जो हुआ उसके साथ वो जानती थी क्यों हुआ, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी. एंड उसने बोला उसे अब जैक के बारे में नहीं बात करना है. तो क्रूज ने बोला, मैं अब जैक से उतना क्लोज नहीं हूँ, मैं पहले हुआ करता था. एंड उसे लगता था उसे जानने का हक है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ. बेसिकली उसको एक क्लोजर देना था उसे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ. एंड उसने बोला, तुम ज्यादा चिंता मत करो, और ये सिर्फ जैक नहीं, ये मेरे और कैम के बीच के बारे में भी है, क्यों हम तुम्हारे टुवर्ड्स इतने मीन थे. किम, व्हाटएवर हैपेंड टू किम, यू डिजर्व नथिंग, यू किल योर रैबिट. हाँ, मैं इसी के बारे में बात करना चाहता था. किम ने बोला, मुझे ये बताना पड़ेगा, जब मैंने तुम्हारे मैसेज देखा मैं शॉक और कंफ्यूज हो गई थी. उसने बोला, जैसे कि मैंने बोला था मुझे इस टॉपिक पे फेस टू फेस बात करना है, तो मैं कल तुम्हारे बेबी सिटिंग से पहले साथ बैठ कर खाते खाते बात करूंगा. किम ने बोला, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हम बात करते हैं हम लोग. उसके बाद किम ने क्रूज को उसको कॉल करने बोला. उसने कॉल किया एंड चुपके से बिना किम को बताए कैम जो उसका बेस्ट फ्रेंड था उसने उसको भी कॉल पे ले लिया, आई मीन कॉन्फ्रेंस कॉल. और जब किम और क्रूज बात कर रहे थे तो क्रूज और कैम आपस में मैसेज में एक दूसरे से चैटिंग कर रहे थे कि अब वो टाइम आ चुका है जब वो अपने फैंटेसीज को रियल लाइफ में यूज करके देखें. जिसके बाद क्रूज ने टाइप किया, आई एम गोइंग टू रिप हर नोज, रिंग आउट एंड बर्न हर फ्लैश. इसके बाद कैम ने सजेशन दिया, यस, पर उसे बांध कर जिंदा नहीं रखना है, पर ये करने के लिए उसे पहले किम को उस्काना होगा, यानी उसको गुस्सा दिलाना पड़ेगा, पर ये सब मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. उसके बाद अगली सुबह जब किम की मॉम उसके बेडरूम में आई तो वह सो रही थी. उन्होंने उसे किस किया एंड गुड बाय बोलकर काम में चली गई एंड उसे आई लव यू भी कहा. ये खुशी का कारण था क्योंकि किम का रिजल्ट आने वाला था उसी दिन हाई स्कूल का. एंड किम और उसकी फैमिली को पूरी तरह से श्योरिटी था कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगी. एंड आफ्टर दैट किम ने डिसाइड भी किया था कि वो लोकल वाइल्ड एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर में वाइल्ड आर्क मेन वॉलंटियरी करेगी. एंड शी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज शी लव्स एनिमल, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था. बट उस दिन किम का कोई क्लासेस नहीं था तो उसकी मॉम को लगा वो सोई होगी. उसका प्लान था आफ्टरनून में बेबी सिटिंग करने का एंड देन घर वापस आके उसके ग्रेजुएशन का फेयरवेल ड्रेस को सिलना था. बट किम उस सभी चीजों से पहले लास्ट चीज रिजॉल्व करना था, यानी क्लोजर लेना था. जैसे ही उसकी मॉम जाती है उसने एक ब्लैक हुडी पहना जिसके आगे 13 लिखा था एंड वो लैंडफोर्ड स्टेशन की तरफ चली गई क्रूज से मिलने के लिए. एंड एट 10:30 AM वो वहां पहुंच भी गई जहां क्रूज और कैम दोनों साथ में उसे मिलने के लिए वेट कर रहे थे. एंड उसके थोड़ी देर पहले ही कैम ने गैस स्टेशन से फ्यूल खरीदा था ताकि किम को मारने के बाद उसके बॉडी को उसे जला सके. यस, तुमने सही सुना, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही जा रहा था. एंड तीनों ने थोड़ी देर के लिए बात किया एंड उसके बाद वो आगे एक स्मॉल ब्राउन हाउस में गए जो क्रूज का था, जो हैप्पी वैली रोड में था. एंड उसी सुबह क्रूज ने कैम को एक सीक्रेट वर्ड में बोला था, आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक सम केडी यानी किल्ड. एंड जैसे ही वो घर पहुंचे दोनों तैयार थे अटैक करने के लिए. एंड अचानक वो दोनों मिलके किम को लातों से मारना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके दोनों हाथों पैरों को रस्सी से बांध देते हैं. जैसे उसने मदद मांगने के लिए चिल्लाना शुरू किया, किम ने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया एंड एक डक टेप लगा दिया ताकि वो चिल्ला भी ना सके. एंड जिसके बाद दे ब्रूटली रेप्ड हर सेवरल टाइम्स, घंटों तक, जब तक कि उसका दम घुटकर जान नहीं गया. उन दोनों ने उसके बॉडी को चाकू से बहुत सारे कटेड मारे एंड उसके ऊपर कचरा डाल दिया. एंड इवन दे इंसर्टेड अ 4-inch लॉलीपॉप स्टिक इनटू हर वजाइना. उसके बाद जब इन लोगों का मन भर गया इन दोनों ने उसके बॉडी को क्रूज के गैराज में एक फ्रिज में डाल दिया ताकि उससे स्मेल ना आए एंड कोई भी नोटिस ना करे, बेसिकली उसके फैमिली मेंबर. एंड उसकी बॉडी रात भर उसी में रही. एंड एट सम पॉइंट जब वो किम के साथ गलत काम कर रहे थे, जब वो जिंदा थी, क्रूज अपने कंप्यूटर पे गया एंड ही टेक्स्टेड वन लास्ट मैसेज टू किम. ही रोट, क्या तुम्हारा बेबी सिटिंग खत्म हो गया, ताकि किसी को पता ना चले वो उससे मिलने गई थी. बिकॉज दे मेक अ प्लान लास्ट नाइट मिलने का. रिमेम्बर मैंने तुम्हें बताया था इन लोगों का प्लान जो हुआ था क्लोजर के लिए. जैसे ही उसने मैसेज भेज दिया वहाँ एक मैसेज पॉप अप होता है उसके किसी दोस्त का. वो उससे पूछता है उसने अपने फादर को चोरी करते हुए और दारू पीते हुए देखा है
तो वो क्या करे। बेसिकली ही वांटेड एडवाइस, बट क्रूज ने इग्नोर किया। बट आफ्टर 8 मिनट उसने बोला सॉरी, द फ्रीजर वाज जंपिंग अराउंड। उसी शाम को कैम ने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट किया कि तुम फ्री हो तो घर से बाहर निकलकर क्रूज के घर आओ, हमें ज्वाइन करो साथ में। बट वो नहीं आई। ऑब्वियसली वो दोनों उसे भी मारना चाहते थे। एंड अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, क्रूज और कैम ने किम की बॉडी को एक हॉकी बैग में डाला और गैलोपिंग कोस्ट ट्रेल जाने के लिए बस में बैठ गए। एंड जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उन लोगों ने उस बैग को लेकर गैलोपिंग गॉस ब्रिज के नीचे जाते हैं एंड फ्यूल के डिब्बे के साथ एंड उसके ऊपर फ्यूल डालते हैं जो उन लोगों ने खरीदा था एंड उसे जला देते हैं। एट सम पॉइंट जब वो वहाँ बॉडी जला रहे थे, तब क्रूज ने अपने फोन निकाला एंड उसे एक टेस्ट किया, आई मीन फेसबुक पे पोस्ट किया, ये बिना सोचे कि हो सकता है इन फ्यूचर जब पुलिस उसकी इस मैसेज का लोकेशन ट्रैक करे तो उन्हें मर्डर सीन का लोकेशन मिले और वो फंस सकते हैं। और जो मैसेज था, OMG, I am so upset, YM best friend is missing. Kim, if you see this, please email me telling me that you are okay. I will never stop being friends with you. Kim, I miss you. Please email me to tell me that you're okay. And उसके बाद काफ़ी सारा ब्रैकेट देकर किम, आई मिस यू एंड आई लव यू, हाई पिन बहुत सारा। एंड किम की बेस्ट फ्रेंड समंथा, रिमेंबर मैंने बताया था, उसने जैसे ये मैसेज फेसबुक पे देखा वो शॉक हो गई। बट इससे पहले उसी सुबह को जब किम की मॉम ने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद था और वॉइस मेल में जा रहा था। उसकी माँ को तभी लगा कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स एंड इवन पुलिस सब उसे ढूंढने लगे। वही कैम और क्रूज जिसने ये किया, वो लोग अपने नॉर्मल जिंदगी में चले गए। यानी उन दोनों को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसे वो आई लव यू बोल रहा है वो गायब है एंड वो लोग मजे कर रहे हैं। क्रूज अपने न्यू गर्लफ्रेंड के साथ दिन भर घर पे था, वहीं कैम अपनी ग्रैंड मदर और मॉम को लेकर वीडियोस गेम खरीदने चला गया था। और उसी रात अराउंड 7 PM उसी गैलोपिंग गोस ब्रिज के नीचे कुछ बच्चे पॉट स्मोक कर रहे थे। तभी उन लोगों ने एक बैग देखा जो जल रहा था। तभी उन लोगों ने पुलिस को बोला और पुलिस आई एंड पुलिस ने देखा वहाँ कोई जल रहा था एक बैग के अंदर, बट बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। तो ये पहचानना बहुत मुश्किल था कि वो किसका है। जिसके बाद डेंटल रिकॉर्ड से ये कंफर्म हुआ कि सी वाज किम। जिसके बाद वहाँ के द वैंकूवर आइसलैंड मेजर क्राइम यूनिट एंड द रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने मिलकर 40 ऑफिसर का एक टीम बनाया इस केस को सॉल्व करने के लिए। एंड हम सभी जानते हैं जब क्राइम्स में टीनेजर्स होते हैं तो इंटरनेट पे कैसे ये सारी चीजें वायरल हो जाती है, अलग अलग तरह के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाते हैं, ये बिना सोचे कि उससे क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। एंड हर जगह केस के बारे में ही लोग बात करते हैं। एंड ये सब देखकर क्रूज को डर लग रहा था कि कहीं उन लोगों ने कोई ऐसा सबूत ऑनलाइन नहीं ना छोड़ दिया जिसके कारण वो फंस सके। एंड वो डर गया था बेसिकली बहुत ज्यादा। एंड वो चाहता था कि कोई उसका स्टोरी सुने। एंड बेसिकली वो डर चुका था बहुत ज्यादा। एंड उसको मन ही मन में मतलब होता है ना कि हम लोग को कुछ चीज अगर अंदर में रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार किसी को तो बताएं तो शायद हम लोग को थोड़ा रिलीफ मिलेगा जो हम लोगों ने किया है। तो उसका भी यही था। तो वो चाहता था कि अब ये पूरी स्टोरी वो सुनाए कि मैंने ये क्यों किया, कैसे किया। एंड ऑन March 23 किम के डेथ के 5 दिन बाद क्रूज ने अपनी गेमर गर्लफ्रेंड को कहा कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। पर यहाँ नहीं, WOF गेम में उसे वहाँ ये कन्फेस किया कि कैसे उसने उसको मारा। एंड काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स के लिंक दिए एंड प्रूफ्स, जिसको देखने के बाद सी वाज शॉक्ड कि उसका बॉयफ्रेंड एक किलर है। एंड वो कहीं ना कहीं बहुत डर गई ये सब सुनने के बाद। एंड ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा, पर उसने बहुत ही स्मार्टली उसे ये बिलीव दिलाया कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। उसने लिखा आई ऑलवेज बी देयर नो मैटर व्हाट। जिसके बाद क्रूज ने बोला दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नो मैटर हाउ थिंग्स टर्न आउट आई विल मेक इट अप टू यू समहाउ वन डे। और चाहे कुछ भी हो जाए मैंने एक दिन तुम्हें भी ऐसा ही सपोर्ट दूंगा। पर सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि वो इंसान जिसने ये सब कन्फेस किया वो क्रूज नहीं कैम था। एंड ये जानते ही उसने उसे पूछा व्हाट अबाउट हर फैमिली एंड हर फ्रेंड्स एंड ऑल होज लिव्स यू हैव रूइंड। जिसका जवाब उसने बोला मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया कि कोई इंसान गलती करने के बाद भी इतना एरोगेंस कैसे दिखा सकता है। एंड क्रूज और कैम
बहुत ज़्यादा एक दूसरे से हमेशा बात करते थे मैसेजेस में केस के बारे में कि किसको किसको कुछ एविडेंस मिले हैं उसके खिलाफ। एंड ऑन 25 मार्च कैम ने क्रूज को बोला, सिंस वी किल्ड दैट बिच एंड इट वाजंट टू हार्ड वी शुड डू इट अगेन। एंड पुलिस ने उन लोगों से भी पूछा कि तुम लोग किम के साथ जब लास्ट टाइम थे तो तुम लोग क्या जानते हो उसके बारे में, वो कुछ ऐसा बता रही थी भागने का या फिर उसको कोई किसी से थ्रेट है या फिर कुछ ऐसा कुछ पूछ रही थी पुलिस। तो उन दोनों ने बड़े ही आसानी से झूठ बोल दिया कि वो वहां से कहीं चली गई, हम स्कूल आ गए। जब पुलिस ने क्रूज से पूछा तुम्हें क्या लगता है कौन मार सकता है, तो उसने बोला someone who thinks it's worth it to kill someone or someone who is in fit of rage। तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया, जिसके बाद पुलिस ने एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया कैम और क्रूज के विरुद्ध में। एंड उन दोनों पर सीक्रेटली मॉनिटर करने के लिए उन लोगों ने कोर्ट से ऑर्डर मांगा, जिसके बाद उनके घर में, उनके ऑनलाइन एक्टिविटीज पे, सब पे, हर जगह पुलिस नजर रख रही थी 24/7। एंड जो साइबर क्राइम वाले थे उन लोगों ने उन दोनों के कंप्यूटर के सर्च हिस्ट्री को देखा एंड ये अप्रॉक्स 1.4 बिलियन पेजेस में था, जो उन लोगों ने सब प्रिंट आउट निकाला, जो वो लोग बेसिकली देखने के लिए वो क्या क्या सर्च कर रहे हैं। एंड होता है ना कि बहुत क्रिमिनल्स होते हैं जो सर्च करते हैं कि ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाता है। तुम समझ सकते हो, अगर तुम भी किए होगे कभी कभी क्यूरियोसिटी में कि कैसे किया जा सकता है। एंड इसके बाद पुलिस ने उन सब पेजेस को प्रिंट आउट निकाला एज एन एविडेंस एंड ऑल्सो उन लोगों के चैट्स वैट सब कुछ का स्क्रीनशॉट निकाला। एंड ये सब कुछ मिला के 1.4 बिलियन पेजेस में था। तुम समझ रहे हो वो लोग कितना बात करते थे। एंड ऑन फ्राइडे June 18 क्रूज एंड कैम वेर अरेस्टेड फॉर किम्स मर्डर। पर उनको पकड़ते टाइम वो दोनों एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, ऐसा कि उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। और जिसके बाद उन लोगों को फर्स्ट डिग्री murder and indignity to human remains and were sentenced to life imprisonment with no possibility of parole for 10 years।